100 बार दुर्योधन को समझाया और हमने भी उनसे निवेदन किया, लेकिन एक भी बात उन्होंने नहीं मानी। अब को है न्याय करैया रतु फेरो कृष्ण कन्हैया। अरे सुनिए सुधा के छैया रतु फेरो कृष्ण कन्हैया। भैया अर्जुन ने जब पीछे पैर हटाए हैं और युद्ध के लिए इनकार करने लगे कि प्रभु हमसे नहीं होगा, ये मेरे अपने हैं, उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया है। और भगवान ने एक बात कही है कि पारत धर्मो रक्षति रक्षता धर्म एव है तो हम थी। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, अगर हमने धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म हमें बिखेर देगा, बर्बाद कर देगा। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया और ये कहा कि तुम हो धर्म पर, वो है अधर्मी। भगवान ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश किया मेरे प्यारे, तब अर्जुन ने युद्ध के लिए हामी भरी है। तब युद्ध के लिए हामी भरी है प्यारे। 1-2 दिन नहीं, कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिन चला, जिसमें से 9 दिन की शाम हुई तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से एक बात कही कि पितामह जी, मुझे तो ये लग रहा है कि आप नमक मेरा खा रहे हो और बजा किसी और की रहे हो। पितामह कहने लगे क्या मतलब? पितामह कहने लगे मैंने तुम्हें ये वचन दिया था कि मैं एक दिन में 10,000 सेना मारूंगा, लेकिन पांडव में से एक भी नहीं, पांडव में से एक भी नहीं, लेकिन 10,000 सेना रोज मारूंगा। दुर्योधन के लोगों हमें फायदा का, हमारे दुश्मन तो वे 5 हैं, तो हमें तो जैसे यही लग रही है कि नमक हमाओ खा रहे बजाय का और की रहे। और जैसे ही पितामह पर दोषा अर्पण किया दुर्योधन ने, तैसे ही पितामह ने 9वें दिन की शाम को ये प्रतिज्ञा कर डाली कि दुर्योधन, अगर तेरे दिल में तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, तो ले, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल 10वें दिन एक नहीं 5 पांडवों को मौत के घाट उतारूंगा। बोले क्या? बोले हाँ। अब भैया दुर्योधन की खुशी को ठिकानो ना है, बाजे बजवा दे खुशी के मारे। अब तो पक्का विजय है मेरी, जब 5 पांडव मारे जाएंगे फिर तो विजय है ही हमारी। भैया इधर मैया कुंती को मालूम पड़ी कि पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली है पांडवों को मारने की। अब मैया कुंती को चैन ना पड़े, रात्रि के समय उठ के बैठ गई और कृष्ण से जवाब दो लाला कन्हैया। बोले हाँ जी, हम का सुन रही हैं? बोले का? पितामह जी ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को वो मार डालेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे बुआ तू कहनो का चाहता? बोले लाला कछु ऐसा उपाय है जाए जैसे मेरे लाला बच जाए, या फिर ऐसा करो जिस सब राजपाट सब बाई दे दे दुर्योधनों को, हम तो भीख मांग के पाल लूंगी, अपना जीवन यापन कर लूंगी। लाला या तो कोई उपाय हो तो करे। भगवान कहने लगे ओ बुआ, ब्रह्मचारी पितामह के सामने मेरी भी हिम्मत नहीं है जो मैं उनसे जाकर कुछ कह पाऊं। बुआ अगर तू
कुछ बुरा ना माने तो मैं तुझसे एक बात कहूं। बोले क्या? बुआ तू अपनी पुत्र वधू द्रौपदी को मेरे साथ थोड़ी देर के लिए भेज दे। बोले कहाँ? बोले तू मेरे साथ भेज दे बुआ, जहां हम बताएं ता। बोले कहाँ? बोले जहां हम ले जाएं ता। कुंती कह लगी लाला ऐसे काय कर रहे हो, द्रौपदी तेरी बहन सी है, ले जाना। भगवान बोले ठीक है। द्रौपदी के पास आए, द्रौपदी से बोले बहना अगर कल को सुहाग बचाना चाहे तो चले मेरे संग। बोले कहाँ? जहां हम ले चले ता। प्यारे द्रौपदी को लेके भगवान चले, आज आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे कन्हैया, और चलत भये डेरन में पहुंचे। अब भगवान ने कहा द्रौपदी को पहले ही पढ़ा दिया, डेरों को देखते जाना पट हटा करके कौन से डेर में पितामा जी है, और जहां में पितामा होए तो बोलियो कछुमती लंबा घोंटा लगाए के जाइयो, कईयो कछुना केवल पाए छू लियो, और पाए छूने के बाद फिर जस सुनियो में कहे का रहे हैं। बोले ठीक है। अब कुंती ने जब आज सुनी तो कन्हैया के साथ चली। तो विद्वान लिखते हैं चली कुंती डेरन में, एक एक डेरा का पट हटाती जा रही है, कुटी का पट हटाती जा रही है। क्या हुआ? लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, लगाई रही कुरुक्षेत्र में फेरा, हटाती हुई आगे को बढ़ी, इशारा किया इसमें भी नहीं है, और आगे गई। भगवान ने कहा थोड़े अंदर और जाइए, पट हटाती हुई और आगे को बढ़ी, और जैसे ही उसी डेरा का पट हटाया प्यारे जिसमें पितामा जी माला कर रहे थे, और जैसे ही पितामा को देखो बहु का माला घूमी रही थी, समकी रही थी बाबा की, रड़को टंगिरो सेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा लगाई रही, कुरुक्षेत्र में फेरा। देखो बाबा भीष्म की माला घूम रही है, माला कर रहे हैं बाबा। अच्छा भीष्म पितामह दिन में तो युद्ध और रात्रि में भजन करते थे, काय को? शांति के लिए। हे परमात्मा ऐसो कछु है जाए जिससे जब महाभारत को युद्ध शांत है जाए, क्योंकि एक इधर के मरेंगे तो अपने मरेंगे, इधर के मरेंगे तो अपने ही मरेंगे। तो पितामह रात्रि भर तो भजन करते थे शांति के लिए, सब शांत हो जाए, और दिन में युद्ध करते थे। और जैसे ही द्रौपदी आगे को बढ़ी, कन्हैया ने इशारा दिया, हमने बताया वैसा ही करो। तो द्रौपदी चली, लंबो से घूंटा लगाए। द्रौपदी के पैरन में जो चप्पल थी वो कन्हैया ने उठाई के बगल में दबाई ली रास्ता में। और जैसे ही द्रौपदी पहुंची और जाकर के पितामह के चरणों में प्रणाम किया, 3 बार प्रणाम करो तो तीनों बार पितामह ने एक ही बात कही, सौभाग्यवती भव, सुहागवती भव, सौभाग्यवती भव। अब चुपचाप द्रौपदी लौट आई डेरा से बाहर। कन्हैया बोले घूमे आई? बोले हाँ। कहा गई? बोले कछु ना, हमने उन्हें प्रणाम किया, चढ़े स्पर्श किए तो उन्होंने कहा सौभाग्यवती भव।
कन्हैया बोले बहना अब एक काम कर का, अब तू फिर लौट के जा। और अब गई चुपचाप अब बोल की कहिए, नो कहिए बाबा प्रणाम करो। अब बात जसइये की बसइये। बोले मतलब उनसे जकइयो कल जो प्रतिज्ञा करी थी आपने पांचों पांडवन को मारवे की, वह बात सही रहेगी या फिर जो सौभाग्यवती बाई सही रहेगी? बोले मतलब, अरे मतलब तो समझी नहीं बहन। भगवान ने द्रौपदी को सारी बात समझाई। द्रौपदी फिर चली अंदर। अब की आवाज लगाई के बोली बाबा प्रणाम करो। और जैसे ही भीष्म पितामह ने प्यारे द्रौपदी की आवाज सुनी, सोई पितामह को आंटी ना घूमेगा। और ये जो तो द्रौपदी है, हम समझ रहे दुर्योधन की पत्नी है भानुमति, लेकिन ये तो द्रौपदी है, ये तो गड़बड़ हो गया। द्रौपदी बोली दादा अब जवाब सही रहेगी या वो रहेगी? बात कौन सी साची मानूं मैं? पितामह चुप रह गए। द्रौपदी बोली बताइए ना दादा कौन सी बात हम सच माने? तो पितामह जी बोले कि बिटिया जब बात हम तोए ना आए, हम बाई बताएंगे कि नहीं। तो ना लेके आओ। द्रौपदी बाहर गई। कन्हैया बोली बहना कहाँ गई? द्रौपदी बोली बे तुम्हें बुला रहे, हमें बुला रहे? बोले हाँ। कन्हैया सोच लेगा जरूर गड़बड़ है। कन्हैया चली अंदर, हाथ जोड़ के बोले प्रणाम करो बाबा। कहा बात है बाबा, कैसे याद करो? पितामह हंस के बोले कन्हैया कहा पूछवा रहे द्रौपदी पे? कन्हैया कहने लगे बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं, हम क्यों पूछवाएंगे? ये आपकी पुत्र वधू हैं और ये रात्रि के समय अकेली आ रही थी, इसलिए इसके साथ में चलाया हूं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। क्या? बोले हाँ। अब बता दो बेचारी कहाँ पूछ रही है आपको। महाराज बताए दो। अब पितामह सोचने लगे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो पितामह जी बोले ये तो मैं बता दूंगा कौन सी बात साची रहेगी, लेकिन एक बात बताओ कन्हैया। बोले हाँ। आपको शायद मालूम होगा जब द्रौपदी राजा द्रुपद के यहाँ पे यज्ञ से पैदा हुई थी, यज्ञ से निकली थी, प्रकट हुई थी, तो जब ये आई थी तो इसके पैरों में ऐसी चप्पल थी जो चाकी की भांति चलती थी और आवाज करती थी। विद्वान कहते हैं कि द्रौपदी कभी भी नंगे पैर नहीं चली, लेकिन पितामह कहने लगे कन्हैया आज द्रौपदी की वे चप्पल कहाँ है? क्योंकि द्रौपदी अगर वो चप्पल पहनकर मेरे पास आती तो मैं पक्का समझ जाता कि ये द्रौपदी ही है, लेकिन जब बताओ वे चप्पलें हैं कहाँ? सोई कन्हैया ने धीमे से बगल से निकाल के चप्पल, दादा ये है। पितामह बोले अच्छा अब बताइए इसमें चोर कौन था? भैया इधर उसी समय पितामह जी कहते हैं कि तू चिंता न कर बेटी, बात यही साची रहेगी जो मैंने अभी बोली है, सौभाग्यवती भव। लेकिन द्रौपदी बोली दादा जब साची तो तब है पाएगी जब हमारे पांचों पति जिंदा रहेंगे तब।
सौभाग्यवती तो तभी बन पाऊंगी मैं जब पांचों, क्योंकि पांचाली हूं मैं, पांचों की हूं। जब पांचों जिंदा रहेंगे, आपने ये भी प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में आप उन्हें मारेंगे, और इधर आप हमें सौभाग्यवती का भी वरदान दे रहे हैं। भैया ये बात सुनी तो भगवान कृष्ण से कहा कि तुम परेशान हो, यही बात सत्य रहेगी, लेकिन अब तुम जाओ। द्रौपदी को लेके पहुंचे, द्रौपदी को तो छोड़ो, उसके बाद भगवान अर्जुन के पास आई और भगवान कृष्ण अर्जुन को साथ में लेके भगवान पितामह के पास आए। अर्जुन ने पितामह से एक बात कही है कि बाबा, या तो जो लड़ाई को शांत कर दो, और या तो फिर तुम बीच में से हट जाओ, तुम अलग हट जाओ, फिर मैं अकेले सबको देखूंगा। पितामह के दिमाग में ये बात अड़ीक बैठ गई कि जिस बड़े बूढ़ों के द्वारा संतान दुखी हो रही है, तो फिर उस बुजुर्ग को, उस पुरखा को उस रास्ते से हट जाना चाहिए। तो पितामह ने जब बात कही कि लला अर्जुन, तुम्हें लग रहा है कि इसकी सारी जड़ मैं हूं, तो मैं भी चाहता हूं कि मैं अब जीना नहीं चाहता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा सा इशारा दिया और ये कहा कि इन्हें पूछो कि कैसे मरोगे, क्योंकि पितामह जी को उन्हें स्वयं मृत्यु का, इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान लगा था। बोले ये बताओ तुम कैसे मरोगे, मरोगे कैसे? तब पितामह जी ने कहा कि ये बात तो मैं उसे ही बताऊंगा जो हस्तिनापुर का राजा होगा। और जैसे ये कहा कि हस्तिनापुर का राजा होगा, उसी को अपनी इच्छा मृत्यु का राज बताएंगे कि हम मरेंगे कैसे, हमारी क्या इच्छा है। अर्जुन बोले रुक जाओ, तो थोड़ी देर रुको। अर्जुन कन्हैया को लेके दुर्योधन के यहाँ पहुंचे। दुर्योधन ने कन्हैया को, अर्जुन को बड़े प्यार से बिठाया और पूछा कि बताओ कैसे आना हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि भैया याद करो, जिस समय में 12 बरस का वनवास भोग रहा था, उस समय चित्रसेन नाम के गंधर्व ने आप पर आक्रमण किया था और आपको उसने बांध लिया था, बंदी बना लिया था। तो मैंने आपको उससे छुटकारा दिलाया था। तो आपने हमसे कहा था कि हे अर्जुन हमसे कुछ मांग ले, तो हमने कहा था कि आज तो नहीं, समय आने पर मैं तुमसे जरूर मांग लूंगा। अभी नहीं, अभी तो मैंने आपको अभी एहसान किया है आपके ऊपर, अभी नहीं, कुछ समय बाद। लेकिन भैया आज वो वालो वचन पूरा कर दो, आज वो वचन पूर्ण कर दो। और जैसे ही का वचन पूर्ण कर दो, अर्जुन कहने लगे, वो दुर्योधन कहने लगे बताओ अर्जुन क्या चाहिए। बोले भैया कि तुम्हारे सर पे हस्तिनापुर को जो मुकुट रखो है, कुछ देर के लिए हमें दे दो, कुछ देर के लिए। बोले आप ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं, कुछ देर के लिए, मैं पुनः आपको वापस कर दूंगा आकर। बोले ठीक है। मुकुट लेके जैसे ही चले, कन्हैया ने अर्जुन को रास्ते में मुकुट अर्जुन के सर पर बांध दिया। और प्यारे, और जैसे ही अर्जुन को लेके भगवान पितामह के डेरन में आए और पितामह से बोले दादा अब देखो हस्तिनापुर का राजा कौन है, अब देखो हस्तिनापुर का राजा कौन है। पितामह कहने लगे जिसके सर पर मुकुट है मेरे लिए तो वही है राजा, भी इस समय वही मेरे लिए हस्तिनापुर का राजा है। और जैसे ये बात कही कि वही हमारे लिए राजा है, तैसे ही पितामह ने सारी बात बता दी कि देख अर्जुन अब मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन भूल मत जाना, अगर जो मैं कर्म बता रहा हूं इसे नहीं कर पाए, भूल गए, तो जिंदगी में तुम नहीं, तुम्हारे जैसे हजारों अर्जुन आ जाए वे वो हमें ना मार पाएंगे। क्योंकि मुझे ये वरदान लगा है जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण रहेगा तब तक मुझे कोई मार नहीं सकता। क्या बोले? हाँ। तो अर्जुन बोले बताओ बाबा। तो बोले हैं सुना,